Hello, my future engineers. Welcome to our channel One Shot Engineering. Our today's topic is the belt drives. First of all, the rotating elements which possesses mechanical energy has to be utilized at required place by transmitting. इसका मतलब होता है कि जैसे कोई एलिमेंट होता है वो रोटेट करता है, तो वो एक तरीके से हमारी मैकेनिकल एनर्जी है जो कि हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अगर हम उसको ट्रांसमिट कर सकें फ्रॉम प्राइम मूवर टू मशीन, फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। हम उसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक प्राइम मूवर टू मशीन, यानी कि जिसमें हम जनरेट कर रहे हैं उससे हम किसी मशीनरी में डाल सकते हैं, या फिर हम एक शाफ्ट से उसको दूसरे शाफ्ट में हम कन्वर्ट या ट्रांसफर कर सकते हैं। अलग अलग ट्रांसमिशन सिस्टम्स एंड टाइप्स हो सकते हैं। पहला होता है द सिस्टम दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम मैकेनिकल एलिमेंट्स टू अनदर मैकेनिकल एलिमेंट। पहला होता है बेल्ट ड्राइव, दूसरा रोप ड्राइव, तीसरा चेन ड्राइव और गियर ड्राइव्स। अलग अलग तरीके की ड्राइव्स हो सकती है। आज हम पढ़ेंगे बेल्ट ड्राइव्स के बारे में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम पढ़ेंगे बेल्ट ड्राइव्स डिटेल में, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है ये। लेकिन इंजीनियरिंग के बेसिस पे जो फर्स्ट सेम, जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है उसके अंदर, जो हमारा फर्स्ट सेम या सेकंड सेम, जिस भी सेम में आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं आता। इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं, बट इतना डिटेलिंग नहीं पूछते। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेल्ट ड्राइव से। तो फैक्टर्स टू सिलेक्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, अब हम किस किस बेसिस पे ट्रांसमिशन सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर एंड ड्राइवन पुली शाफ्ट, ऑपरेशनल स्पीड, स्पीड कितनी है, कितनी पावर ट्रांसमिट हो सकती है। बेल्ट ड्राइव पावर्स टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द पैरेलल शाफ्ट। अब शाफ्ट क्या होता है? जैसे व्हील होता है, व्हील रोटेट होगा तो क्या है, एक तरीके की मैकेनिकल एनर्जी है। तो कैसे हम पावर जनरेट करते हैं? दो जो हम शाफ्ट लेते हैं, कि दो हम व्हील टाइप का हम इंस्ट्रूमेंट या दो कुछ भी बोल सकते हैं, दो व्हील्स या दो शाफ्ट लेते हैं, पैरेलली रखते हैं। पैरेलली समझ गए, मतलब सामने सामने हम रखते हैं पैरेलली एक लाइन में। उसमें क्या होता है, उसको हम कनेक्ट करते हैं एक बेल्ट से। फिर जैसे चलती जाती है वैसे ये रोटेट होती जाती है। एक शाफ्ट रोटेट होती है, उसकी वजह से दूसरी शाफ्ट रोटेट होती है। जैसे हम एस्केलेटर्स में देखते हैं, तो किसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे दो शाफ्ट लगी हुई होती है और वो रोटेट करती जाती है, वापस ऊपर वाली चीज नीचे आती है, नीचे वाली लेडर ऊपर जाती है। वैसे कंटिन्यूसली चलता रहता है और ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। कंसिस्ट ऑफ टू पुलिस, मैंने आपको बताया, दो शाफ्ट दो पुलिस होती है, और बेल्ट होती है कनेक्ट, और फिर ये रोटेट होता रहता है। टर्मिनोलॉजी क्या क्या इसमें होती है? तो होता है ड्राइवर, एक होता है ड्रिवन, राइट साइड, स्लैक साइड, और एक होता है आर्क या फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। पहला होता है ड्राइवर। इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम दैट वन विच ड्राइव्स और सप्लाइज पावर टू द मैकेनिकल एलिमेंट। जो एक ऐसा सिस्टम जो कि ड्राइव करता है या फिर जो सप्लाई पावर, जो मेन हेड होता है ड्राइवर, वो होता है ड्राइवर। ड्रिवन जो फॉलो करता है ड्राइवर को रिसीव करने के लिए पावर को। टाइट साइड यानी कि द पोर्शन ऑफ बेल्ट, अब आपको पता ही है बेल्ट बहुत टाइटली होती है ताकि टेंशन प्रोड्यूस हो सके। स्लैक साइड यानी कि जो थोड़ा लूज साइड होता है, जो पोर्शन मिनिमम टेंशन होता है इसमें। एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिस एंगल पे वो कांटेक्ट में आती है, अटैच रहती है। बेल्ट का मटेरियल कुछ भी हो सकता है, रबर हो सकता है, लेदर हो सकता है, कैनवस, कॉटन, स्टील, कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर जो एस्केलेटर होता है उसमें लेदर होता है, और जो नॉर्मल होता है उसमें रबर होता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, कैसे पावर जाती है इन फैक्ट्रीज के अंदर? द पावर ऑफ रोटरी मोशन, यानी कि आपने जैसे देखी होगी, हम ये चेन्स हमारे साइकिल्स में इन सब में लगी हुई होती है, और ये जैसा आपने देखा होगा अपने साइकिल में कभी कभी चेन उतर जाती है, दो शाफ्ट कंटिन्यूसली होते हैं, तो स्लैक साइड जो होती है उसकी वजह से कभी लूज होने की वजह से हमारी साइकिल की चेन उतर जाती है, तो हमें वापस उसको टेंशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सेक्शन ऑफ अ बेल्ट ड्राइव, अब क्या होता है, हम किस बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं बेल्ट ड्राइव कैसी होनी चाहिए? स्पीड ऑफ ड्राइविंग ड्रिवन शाफ्ट, स्पीड कितनी तेज, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा अच्छा हमें फास्ट रिजल्ट मिलेगा। स्पीड रिडक्शन रेशियो, हम इजीली स्पीड रिडक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते अगर हमें सडनली करनी है। पावर टू बी ट्रांसमिट, कितनी पावर ट्रांसमिट हो सकती है। सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट, के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा मैटर करता है। ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए ज्यादा, और एकदम एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, एकदम फिक्स्ड होना चाहिए। पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट, शाफ्ट का लेआउट कैसा है, अवेलेबल स्पेस, कितना स्पेस अवेलेबल है, और सर्विस कंडीशंस। अलग अलग तरीके की बेल्ट हो सकती है, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, या फिर सर्कुलर बेल्ट। फ्लैट बेल्ट क्या होती है, आप इमेज में देख सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर, टू पुलीज आर नॉट मोर देन 10 मीटर अपार्ट, 10 मीटर से ज्यादा इसमें डिस्टेंस नहीं होता है, और एकदम स्ट्रेट होती है ये। वी बेल्ट यानी वी शेप की बनी हुई होती है। सर्कुलर यानी कि सर्कुलर शेप में होती है। टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, बेल्ट्स आर क्लासिफाइड मेनी टाइप्स, बहुत सारी ड्राइव्स होती है ऐसे, तो वो तो अभी जो हमने पढ़ा, बेल्ट के टाइप्स हैं, और ये ड्राइव्स के टाइप्स हैं। तीन तरीके के होते हैं, लाइट ड्राइव, मीडियम ड्राइव, हैवी ड्राइव्स। बेल्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द यूसेज, पोजीशन, शेप्स, लाइक हमने अभी पढ़ा बेल्ट के टाइप, फ्लैट, वी बेल्ट, राउंड बेल्ट। अब हम ड्राइव्स के पढ़ रहे हैं। लाइट ड्राइव होता है, दीज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट स्मॉल पावर। लाइट ड्राइव यानी स्मॉल पावर के लिए, मीडियम यानी उससे हाई पावर के लिए, और हैवी ड्राइव्स यानी ज्यादा पावर के लिए। ओपन बेल्ट ड्राइव, अब हम अलग अलग बेल्ट ड्राइव के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला होता है ओपन बेल्ट ड्राइव।
उसके अंदर क्या होता है, एन ओपन बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड टू रोटेट ड्रिवन पुली इन द सेम ऑफ ड्राइविंग पुली इन द मोशन ऑफ बेल्ट ड्राइव पावर ट्रांसमिशन मेक्स वन साइड पुली मोर टाइट एंड कंपेयर। अब इसमें क्या होता है, जैसे दो शाफ्ट होते हैं, एक साइड ज्यादा टाइट होता है और एक साइड थोड़ा लूज होता है। इससे क्या होता है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट हो पाती है, लेकिन थोड़ा कम अमाउंट में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। इसके अंदर क्रॉस की शेप में बेल्ट ड्राइव्स होती है, एक साइड स्लैक होती है, और ये हमेशा ये चीज रहती है कि एक साइड स्लैक होगी एक साइड टाइट होगी, तभी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। ज्यादा टाइट होगी तो कभी कभी बेल्ट टूट भी सकती है ज्यादा टेंशन की वजह से, तो ये क्रॉस शेप में होती है। फिर होती है क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। ये क्वार्टर शेप यानी कि एल शेप में, जो हम बोलते हैं क्वार्टर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और यहाँ पर भी वही होता है सेम, एक स्लैक और एक जो होता है थोड़ा लूज साइड रहती है। बेल्ट ड्राइव विथ इटलर पुली। इसके अंदर क्या होता है, एक थर्ड पुली होती है, गियर पुली। जैसे हम साइकिल, हमारे में क्या होता है, कभी गियर टायर्स लगाते हैं जब जब हम नई नई साइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूटी, तो एक एक्स्ट्रा टायर्स होते हैं, वैसा ही होता है। दो पुली होता है, लेकिन आइडलर पुली होता है वो सपोर्ट के लिए होता है, ताकि हमारा जो रोटेटर है सपोर्ट मेंटेन रहे, वरना उतर जाती है बेल्ट। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, इसके अंदर के भी क्या होता है, एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन एक जो बीच वाला होता है ना, वो मेन होता है। उसमें तो क्या था, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए था। इसमें जो बीच वाला होता है सबसे ज्यादा मेन होता है, ये हेल्प करता है। स्टेप इतना टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ डिटेल में बता रही हूँ। बाकी जो मेन होते हैं हमारे, वो होता है हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, और एक हमारा ये बेल्ट विद इडलर पुली, और एक ही क्वार्टर वाला, बस। बाकी कुछ इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद होता है डिफरेंस बिटवीन ओपन बेल्ट क्रॉस बेल्ट। इनमें डिफरेंस क्या होता है, पहली चीज तो ये ओपन वाले जो होता है वो क्रॉस शेप में नहीं होता, क्रॉस वाला कुछ क्रॉस शेप में होता है। लेंथ कम चाहिए होती है ओपन बेल्ट में, ऑब्वियसली क्रॉस होगा तो ज्यादा लेंथ चाहिए होगी बेल्ट की। एंगल्स का डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। वेलोसिटी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी रेशियो, जिससे कि क्या होता है, कितना हम कितनी वेलोसिटी से हम रोटेट कर रहे हैं, कितना रेशियो रख रहे हैं दोनों जो शाफ्ट है उनका बीच में, जो उनका सरकमफेरेंस है वो उसका डिफरेंस कितना। ये भी ना हो कि एक ज्यादा बड़ा हो जाए एक ज्यादा छोटा हो जाए, वरना स्लिप हो जाती है। नो स्लिप के कुछ रूल्स होते हैं, ताकि कभी भी बेल्ट जो है वो स्लिप ना हो सके, वरना तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी। लेंथ ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर ड्रिवन पुली इन 1 मिनट। लेंथ कवर्ड बाय अ पॉइंट ड्रिवन पुली इन 1 मिनट। ऑब्वियसली बात है, अगर इसका हम मेन जो वो होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, वीबी इज टू पाई डी वन एन वन। इनमें न्यूमेरिकल नहीं आते, कभी कभी 2 मार्क्स में और कोई क्वेश्चन दे दे कि एन की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, तो आप वेलोसिटी निकाल लो, वो कभी कभी हो सकता है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेशियो बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन। एक हमारा ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है जो उसको फॉलो करता है। वेलोसिटी रेशियो कंटिन्यू एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू d1 प्लस dt अपॉन d2 प्लस d। इसका हमें जो ऊपर डेरिवेशन ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला याद रख लो। वी आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू d1 प्लस dt अपॉन d2 प्लस dt। यहाँ तो ये आ जाएगा वी आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, ये तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। और अगर d या t की वैल्यू गिवन है तो d1 प्लस t अपॉन d2 प्लस dt यूज कर लेना। t मतलब होता है टाइम, d मतलब होता है डिस्टेंस। ओके, सो यूज कर लेना इन फॉर्मूलाज को। और एन हमारी नॉर्मल स्पीड होती है, और डी डायमीटर हो गई है, तो डायमीटर या फिर डिस्टेंस भी आ सकती है, कुछ भी आप मान सकते हो। सो ये कुछ न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। नॉर्मल वैल्यूज गिवन है, अपन को सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, नथिंग एल्स। लिमिटेशंस कुछ होती है सिंपल बेल्ट ड्राइव्स की। लाइक कभी कभी क्या होता है, हाई लेसर देन द आर्क ऑफ कांटेक्ट, इतना अच्छे से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, टाइम ज्यादा लेते हैं, कांटेक्ट सही नहीं बन पाता, कभी कभी बेल्ट स्लिप हो जाती है। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। इसके अंदर क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा बीच वाला जो होता है मेन होता है, ड्राइवर्स 2 ड्राइवर होते हैं, बाकी समय एक ड्राइवर और एक ड्रिवन होता है। इसमें 2 ड्राइवर एक ड्रिवन होता है। पावर ज्यादा इजीली हो जाती है, ज्यादा जल्दी जनरेट होती है, ज्यादा पावर एक बार में जनरेट होती है। 2 पुली की जगह 3 पुली है, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। उसके बाद इसका उसमें फॉर्मूला क्या था, प्लस टी हो रहा था, इसमें प्लस टी का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर जो फाइनल फॉर्मूला हमारा होता है वो मल्टीप्लाई होता है डी वन, क्योंकि इसमें 3 है ना, तो पहले वाला की मतलब सारी की जितनी जितनी भी है ना, उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, सबके डायमीटर्स को, वो वाला सीन रहता है इसके अंदर। अगर 3 पुली है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। इसमें हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ये इसका एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। So this is it for today. So thank you so much and thanks for watching. Please like, share and subscribe. Next topic अब हम next video में देखते हैं. Thank you.